ओके, लेकिन पता है प्रियंका भारती जी, आपको नींद क्यों आ रही है या क्यों आप बोर हो रहे हैं? तो आगे क्या करोगे? इट्स नॉट अबाउट प्रियंका जी, इसलिए नहीं कि आप शिवम त्यागी की बात से आप बोर हो गए या आपको पता है कि क्या बोलेंगे आप, आपको एग्जैक्टली पता है कि विपक्ष का ऑपोजिशन में क्या होने पे, मतलब ऑपोजिशन का महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। सो जाए या जगे रहे, क्या ही फर्क पड़ने वाला है? नहीं, उनको नींद आ रही थी, शी वाज जस्ट यॉर्निंग, शी माइट बी टायर्ड, बट आई एम जस्ट ऑन अ लाइटर नोट सेइंग प्रियंका जी, इसलिए आमतौर से ऐसी हरकतें अनुराग भदौरिया करते हैं, लेकिन जब आपने किया तो आई हैड टू टेक एन अंडरहैंड। मैं मजाक में कह रहा हूं मैम, ऑपोजिशन का क्या होने वाला है ये एग्जैक्टली आपको पता है। अनम्यूट करना है मैम, अनम्यूट मैम, अनम्यूट प्लीज। ऑलरेडी मैं अनम्यूटेड हूं, अगर मेरी आवाज नहीं जा रही है तो आ रही है मैम, बताएं जी बोलिए मैम। अनुराग जी आ रहा हूं ताकि आप खुल के बोल सके बाद में। मुझे आ रही थी क्योंकि जैसे मैं शिवम त्यागी जी को सुनती हूँ, इनके 5वें लाइन में पाकिस्तान तो जरूर आता है, इसलिए मुझे लग रहा था कि आखिर ये रुकेंगे कब, मतलब ये सिलसिला कब तक आखिर जारी रहेगा। अब ये कह रहे थे कि हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है महाराष्ट्र का चुनाव। नहीं आसान होगा, कैसे होगा? यहाँ पे मोदी जी के बलात्कारी गुरु राम रहीम तो है नहीं जिनको पैरोल पर छोड़ा जाएगा कि चुनाव से जस्ट पहले छोड़ा जाए ताकि वो चुनाव को अफेक्ट करे, ये तो होने वाला है नहीं। महाराष्ट्र पता होगा आपको, महारों का राष्ट्र, दलितों पिछड़ों शूद्रों का राष्ट्र, जिसके नाम पर ही ये स्टेट पड़ा, वहां पर आप कभी भी पूरी तरह से आप मराठा आरक्षण के विरोध में रहे, सभी लोगों को पता है। शिवाजी की मूर्ति गिराई थी आपने, अपमान किया था, याद है ना आपको? इसका बदला महाराष्ट्र लेने के लिए तैयार है। बाबा सिद्दीकी की हत्या, उसके लिए भी लोग तैयार हैं। मतलब गुजरात के जेल में बैठा हुआ एक टपोरी, एक गैंगस्टर इतना बड़ा गुंडा हो गया कि वो किसी विधायक को गोली मरवा दे रहा है, कुछ करवा दे रहा है, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। आप लोग कह रहे थे ना कि हम लोग कानून का राज लाएंगे, ये राज लाएंगे, गैंगस्टर राज ला के छोड़ दिए हैं। इस बेसिस पर चुनाव जीतने की उम्मीद रख रहे हैं क्या आप लोग? मुझे इसका जवाब दीजिए। कास्ट बेस्ड सेंसस का मुद्दा आता है तो पता नहीं क्यों फटाक से टेप लग जाती है, फिर पाकिस्तान बोलेंगे, फिर हम मराठा आरक्षण की बात बोलेंगे तो ये हिंदुत्व करेंगे। आइए आरक्षण के मुद्दे पे आइए, जातिगत जनगणना के मुद्दे पे आइए, हमारे पिच पे भी तो आइए, 90% की बात तो करिए। कब तक सिर्फ हिंदू बिगुल का गाना बजाते रहेंगे आप लोग? त्यागी जी, माना कि शिष्य ज्यादा काबिल हो सकता है पुत्र से, काबिलियत सबसे ऊपर है, लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई आपकी काबिलियत के परखच्चे उड़ा रहा। अनुराग दादा आ रहा हूं इन 30 सेकंड्स। अनुराग दादा, प्रियंका जी का मुझे प्रियंका जी का समझ में आ गया व्हाई शी वाज यॉर्निंग। तैयारी अगर बेहतर हो तो मुझे लगता है डिबेट बाय डिफॉल्ट ही बेहतर होती है। इन्होंने कहा कि राम रहीम को छोड़ दिया, इस वजह से हरियाणा जो है हम जीत गए। भैया सिरसा जो राम रहीम का बेस है, वहां पर 5 विधानसभा की सीटें भाजपा 5 की 5 हार गई, फिर उनकी वजह से कैसे जीत गए हम, कमाल बात हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फतेहाबाद में 3 सीटें हैं जो उनके प्रभाव की मानी जाती है, तीनों हार गए हम। अरे जबरदस्ती कुछ भी बोलना है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे पिच पर भी तो आइए। अरे हम तो उसी पिच पर खेल रहे हैं, लेकिन जिनके साथ चुनाव लड़ते हो कभी उनको भी अपनी पिच पर लाओ। तेजस्वी यादव जी का तो भाई भाई वाला संबंध है ना राहुल गांधी जी से, साथ में दोनों मटन बनाते हैं मिलकर। तो काहे राहुल गांधी जी को कास्ट सेंसस का जो सर्वे है उसको बाहर नहीं करा देते, कर्नाटक में कराइए ना। दोनों मित्र हैं, दोनों मिल बैठकर मटन खाते हैं, तैयार है, सब कुछ मामला है। कहिए डीके शिव कुमार को लेकर आए जो मना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि जो नहीं लाते। कहिए ना पी चिदम्बरम जी 2013 में फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहते हैं दैट इफ वी पुट आउट द कास्ट सेंसस डेटा देयर विल बी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। बीच में नहीं चिल्लाना है। मैं आपके ऊपर नहीं बोला था, नींद भगाने का यह तरीका नहीं हो सकता कि एक दूसरे के ऊपर चिल्लाएं। थैंक यू। अब मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। चुनाव में जो इनकी हालत खस्ता हुई है उसको देखते हुए डरे हुए ईवीएम पर सवाल ऑलरेडी उठा चुके हैं। और आज झारखंड और इसके साथ साथ जो है महाराष्ट्र के चुनाव जैसे ही अनाउंस हुए तमाम ईवीएम पर रोना शुरू कर दिया है कांग्रेस ने। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, हम बिल्कुल डरे हुए नहीं है जी। मैं कहता हूं लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आ रहा है, लेकिन बावजूद उसके 25 टीमें जो है काम कर रही हैं, सभी एंगल पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम किसी को बख्शने वाले नहीं है, हमारा बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नाम क्यों लाते हो? अरे भाई जब झंडे अपनी रैलियों में लहरवाओगे तो हम नाम भी ना लें। आप समर्थन ले लो, हम नाम भी ना ले। पाकिस्तान का गजब बात हो गई, क्यों ना ले भाई? हम तो लेंगे नाम ऐसे। और अब तैयारी कीजिए, ईवीएम से बाहर निकलिए। हरियाणा हार चुके हो, 3 राज्य और हार चुके हो, लोकसभा हार चुके हो, और महाराष्ट्र और झारखंड भी हारोगे। एक बात सिर्फ मेरे को अभी तक बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ओके शिवम त्यागी, प्रियंका जी, ओके देखिए, आपका वो रेपिस्ट राम रहीम का नाम लेने से आप उन्हें बाबा मान सकते हैं, मैं तो उसे बाबा नहीं मानता।
एक बात अच्छा हुआ कि कम से कम शिवम त्यागी ने ऑफिशियली दीपक दादा ये कह दिया, तो अगली बार मैं ये मांगता हूं कि कुछ इलेक्शन या बाय इलेक्शन आए तो इतनी आसानी से पेरोल नहीं मिल जाएगा, क्योंकि बीजेपी ऑफिशियली मान रही है कि भाई राम रहीम के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंस वाले इलाकों में वो हार रहे हैं. सो इट्स ओके, लेट द रेपिस्ट बी बिहाइंड बार्स वेयर ही इज एक्सपेक्टेड टू बी. रेपिस्ट को रहने दीजिए सलाखों के पीछे. दीपक दादा और फिर अनुराग भदौरिया, क्विक इंटरवेंशन. अनुराग भदौरिया को बराबर का टाइम मिलेगा. अनुराग दादा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. आ रहा हूं. हाँ, दीपक दादा क्विक. मैं सीधा वो तो जबरदस्ती लड़के ले लेंगे. मैं सीधा सवाल दुष्यंत नागर जी से पूछना चाहता हूं. अच्छा पूछे. पहला सवाल दुष्यंत जी ये कि आपने आज वही गलती की है जो हरियाणा चुनाव में आपने जाट प्लस दलित का इक्वेशन बना लिया था. वही गलती यहां पर की है. आपने मराठा आरक्षण की बात तो कर दी, लेकिन ओबीसी को आप भूल गए. अगर ये गलती करेंगे ना तो 28% वहां मराठा हैं, लेकिन 38% ओबीसी हैं. इसको भी ध्यान में रखिए. मुझे पता है मुसलमानों का वोट बैंक यानी माइनॉरिटी का वोट बैंक, हालांकि मैं मुसलमानों का ही वोट बैंक कहूंगा क्योंकि माइनॉरिटी में जैन भी है, बौद्ध भी हैं, सिख भी है, सब हैं. वो आपके फेवर में जरूर जाएगा क्योंकि ये गैर भाजपा वोट बैंक है. लेकिन प्लीज किसान आंदोलन का नाम मत लीजिए दुष्यंत नागर जी. किसान आंदोलन का जितना इम्पैक्ट हरियाणा के अंदर था, उसके बावजूद आपके सबसे बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी वहां पर 1170 वोट पा पाए. और हरियाणा का किसान आंदोलन अब कहां हवा हो गया है आप खुद जानते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चढ़ूनी. आई डोंट टॉक अबाउट इनकॉन्सिक्वेंशियल पीपल. प्लीज, थैंक यू. वो चीजें मैं आपको रिलैक्स. अनुराग, नहीं मैं आपकी एक नहीं सुन रहा हूं. रिलैक्स करिए. दुष्यंत नागर जी, इनकॉन्सिक्वेंशियल लोगों की बात मत कीजिए. अनुराग भदौरिया से बात कर रहा हूं मैं. अनुराग भदौरिया, शिवम त्यागी, आपको अनुराग जी क्या ऑपोजिशन को भी समझना नहीं चाहिए? आपको हरियाणा आप हारे, अभी महाराष्ट्र में तो अपनी गलतियों से सीखिए. महाराष्ट्र में पुत्र वशिष्ठ शिष्य है. शिष्य के पास देवेंद्र फडणवीस जैसा स्ट्रैटेजिस्ट है. पुत्र के पास क्या है? शरद पवार साहब, जिनके पास अपनी पार्टी नहीं है. मैं समझा नहीं आप किसकी बात कर रहे हो. पुत्र तो वहां पे सेना में भी है, एनसीपी में भी है. किसकी बात कर रहे हैं आप? बीजेपी में भी है. किसकी बात कर रहे हैं? अनुराग हो रही है, जरा इसका थोड़ा क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है. अभी तक जिनके पुत्र हैं वो राजनीति में हैं. तो नहीं, पुत्र तो बहुतों के हैं और पुत्रों के होने से कोई खराब नहीं, लेकिन मैं बात एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की कर रहा हूं. लेकिन आपकी आदत है आप हर चीज. हाँ बोलिए. नहीं, सवाल है इससे साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो माने परेशानी, हार की जो परेशानी है, बौखलाहट है, वो चीख के बाहर आ रही है. अरे भाई, एक चुनाव क्या जीते, वोट परसेंटेज फिर भी वहां इंडिया गठबंधन का ज्यादा था. ठीक है, ज्यादा सीटें आ गई, इतने उत्साहित हो गए. महाराष्ट्र आप नहीं हुए थे 24 में जब आपकी आई थी. अरे भाई, हम तो जीतते हैं, फिर जीतेंगे और 10 की 10 सीटें जीतेंगे. 9 सीट पे चुनाव हो रहा है. हाँ। 1 सीट पे चुनाव 9 में हो रहा है. करवाएंगे, सुन लीजिए, वो भी करवाएंगे. डर भले उनको लग रहा है. अभी सुना है कि वो जो पिटीशन जिसने पिटीशन डाली थी गोरखनाथ बाबा जी ने, वो अब वापस ले रहे हैं. मिल्कीपुर से इतना डर लग रहा है. प्रभु राम की नगरी से डर गए भाई. प्रभु राम का आशीर्वाद हमारे साथ है और रहेगा. पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा. प्रभु राम का आशीर्वाद रहेगा, जनता का आशीर्वाद रहेगा. आपके साथ तो कोई आशीर्वाद नहीं है. कोरी हंसी है ही. अब ही करने से तो काम चलेगा नहीं. इसको खिसियानी वाली हंसी बोलते हैं. इसको बोलते हैं खिसियाना. ये हंसी नहीं होती है. कोरी हंसी से कोई काम नहीं चलने वाला. अब सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर में बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है. महाराष्ट्र में बुरी तरह हारने जा रही है. बातें भी कर लो. गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जो इनका एनडीए गठबंधन है उसमें अभी तक यही नहीं तय हो पाया कि मुख्यमंत्री उनका कौन बनेगा. अभी तो मुख्यमंत्री में तलवारें खींचेगी. हमारा मुख्यमंत्री देखिए, अभी दबा पूछेंगे, अपना नहीं बताएंगे इनका मुख्यमंत्री कौन होगा. भाई, आप 150 सीटों पे कह रहे हो, आप लड़ने जा रहे हो, तो मुख्यमंत्री, इसके मतलब आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते. अच्छी बात है, बोल दीजिए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होगा. अभी बोल दीजिए, तुरंत के तुरंत बोल दीजिए.